बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़े की हालत में बीवी का बोसा लेना, बीवी की दिलजोई करना और बीवी को गले लगाना, ये कैसा है? इस बारे में बाज़ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल जायज़ है और बाज़ कह रहे हैं बिल्कुल नाजायज़ है। तो हम देखेंगे अहादीस की रोशनी में क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस बारे में सवाल किया गया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या जवाब इरशाद फरमाया, उलमा फुकहा इस बारे में क्या फरमाते हैं। तो याद रखना मेरे दोस्तों, अबू दाऊद शरीफ की एक हदीस है जिसके अंदर हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु वो नकल करते हैं हदीस के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, रोजे की हालत में मैं बीवी को गले लगा सकता हूँ, बीवी का बोसा ले सकता हूँ? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, तेरे लिए कोई मुज़ायका नहीं, तू बीवी का बोसा भी ले सकता है, बीवी को गले भी लगा सकता है। वो शख्स चला गया, दूसरा शख्स आया और अर्ज की, या रसूलल्लाह, मैं अपनी बीवी का बोसा और गले वगैरह लगा सकता हूँ? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नहीं, तू अपनी बीवी का ना बोसा ले सकता है ना उसको गले लगा सकता है रोजे की हालत में। वो शख्स चला गया। तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जो पहला शख्स आया था वो बूढ़ा था, उधेड़ उम्र का था, उसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुख्सत दे दी कि तू बीवी का बोसा भी ले सकता है, उसको गले भी लगा सकता है। और दूसरा जो शख्स आया था वो जवान था, पक्की उम्र का था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको रोजे की हालत में बीवी का बोसा लेने और बीवी को गले लगाने से मना फरमा दिया। अब उलमा इस हदीस की तशरीह करते हुए मसला ये अखज़ करते हैं, फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स हो इस किस्म का कि उसको अपने ऊपर एतमाद हो कि अगर मैं बीवी के करीब चला गया, बीवी के साथ सो गया, बीवी का बोसा ले लिया, बीवी को गले लगा लिया, तो इस हालत में मेरे अंदर न इंतशार आएगा, न इंजाल आएगा, न दूसरे जिमा की तरफ मेरी तबीयत मायल होगी, तो वो रोजे की हालत में बीवी की दिलजोई के लिए, मोहब्बत का इजहार करने के लिए बीवी का बोसा भी ले सकता है, बीवी के साथ लेट भी सकता है और बीवी को गले भी लगा सकता है। और एक शख्स है जैसे कि बूढ़ा है वो भी बीवी को बोसा वगैरह दे सकता है क्योंकि उसके आगे मरहले तक पहुंचने का अंदेशा नहीं होता, या वो जवान जिसको अपने ऊपर एतमाद है वो तो ये काम कर सकता है। और एक शख्स ऐसा है, चाहे वो कौन सी भी उम्र का है, बड़ी उम्र का है या जवान है, खास तौर पे जवान अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते, जब बीवी का बोसा लेते हैं, गले लगाते हैं, साथ लेटते हैं तो उनको इंजाल का खतरा होता है, हो सकता है इस हालत में इंजाल हो जाए, अपने ऊपर उसको कंट्रोल नहीं है, अगले मरहले तक वो जा सकता है, जिमा वगैरह कर सकता है, एतमाद नहीं है अपने ऊपर, तो वो हरगिज न बीवी का बोसा ले, न बीवी के साथ लेटे, न बीवी को गले लगाए। ये तमाम काम वो शख्स कर सकता है जिसको अपने ऊपर एतमाद है। ये उलमा इस हदीस की तशरीह करते हैं। अब वो शख्स जो इसको बिल्कुल नाजायज कह रहे थे और वो हजरात जो बिल्कुल इसको जायज कह रहे थे, खूब अच्छी तरह इस बात को समझ लें जो इस हदीस के अंदर बताई गई है। अब अगला मरहला ये है कि बीवी के साथ ये शख्स सो गया, बोसो किनार किया, इस हालत के अंदर अगर उसकी तबीयत के अंदर इंतशार आ गया, नफ्स के अंदर इंतशार आ गया, तो इस हालत में अगर उसको इंजाल नहीं हुआ तो याद रखना मेरे दोस्तों, इस हालत में उसका रोजा मकरूह हो जाएगा। बोसो किनार करते हुए, गले लगाते हुए, साथ लेटते हुए अगर उसकी तबीयत में इंतशार आ गया तो इस हालत में रोजा मकरूह हो जाएगा। और अगर इंतशार के साथ साथ उसका इंजाल भी हो गया या जिमा उसने कर लिया, इस सूरत के अंदर उसका रोजा टूट जाएगा। तो ये थी मुकम्मल तफसील इस बारे में जो मैंने आपको बता दी है। अब अगर किसी को कोई मसला समझ नहीं आया, कोई बात इसमें समझने वाली है तो कमेंट के अंदर इजहार जरूर करना, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।